अनमोल वचन व कहानी। हरे भरे जंगल में खूबसूरत मोर रहता है। जब अपने पंख फैलाकर नाचता था तो पूरा जंगल उसे रुक कर देखता था, लेकिन फिर भी वह मोर बिल्कुल खुश नहीं था। वह अक्सर आसमान में उड़ते हुए तोते को देखता और मन ही मन सोचता, इसका जीवन कितना मस्त। यह तो जब मर्जी आसमान में उड़ान भर सकता है। एक मैं हूं, नाचता जानता हूं, लेकिन उड़ नहीं सकता। सब उड़ने वालों की इज्जत करते हैं, उसी की तारीफ करते हैं, मेरी कोई तारीफ नहीं करता। मैं किसी काम का नहीं, बस एक दिखावे की चीज हूं। धीरे धीरे मोर ने नाचना बंद कर दिया। अब वो खुद से नजर चुराने लगा। सोचने लगा, अगर मैं उड़ नहीं सकता तो शायद मैं कमजोर हूं। एक दिन जंगल में बड़ा उत्साह हुआ। बंदर ने करतब दिखाया। तोता हवा में कलाबाजियां करने लगा। हिरनी ने छलांगे मारी, लेकिन मोर मायूस खड़ा था। यह देख मोर के पास एक छोटी सी गिलहरी आई और बोली, मोर भैया आप नहीं नाचेंगे? आपके तो बिना ये मेला अधूरा रहेगा। मोर ने सर झुका कर लिया और बोला, सब उड़ते हैं, छलांग लगाते हैं, मैं तो बस नाचना जानती हूँ, वो भी जमीन पर। इसमें क्या बात है? गिलहरी कुछ नहीं बोली और मोर को एक झील के पास ले गई। और झील में जाकर पहली बार अपने चमकते पंख को देख मोर खुश हुई। अपना सुंदर शरीर उस झील में देखकर बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धन में आई। मोर खुशी से दिल खोल नाचने लगी। तेज हवा चली, बारिश की बूंदें गिरी। झील के चारों तरफ लोग जुटने लगे और नाचते मोर की तस्वीरें खींचने लगे। उसकी उड़ान के बारे में कोई नहीं सोच रहा, बस उसे नाचते देखना चाहते थे। और मोर बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, आज तक मैं लोगों के कंपेयर करके वैसे ही दुखी हो रहा था। मेरे अंदर सच में खूबसूरती है जिसे लोग बड़ी चाव से देखते हैं। कहानी का सार यही है कि अपना तुलना दूसरे से कभी नहीं करना चाहिए। हर किसी को अपनी खूबसूरती होती है। कोई उड़कर चमकता है तो कोई जमीन पर नाच कर। जो तुम्हारे पास अभी है वो किसी और का सपना है। तुलना तब तक दर्द देती है जब तक हम अपनी खूबसूरती को नहीं देखते, और जब हम अपनी खूबसूरती को देखना शुरू कर देते हैं तो दूसरों की उड़ान देखकर जलन नहीं प्रेरणा मिलती है। अनमोल कहानी में एक गांव में एक आदमी रहता था जो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन उसी गांव में बहुत तेज बाढ़ आई। गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ की तरफ भागने लगे, लेकिन वो आदमी गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी गांव का भागता हुआ आदमी आया और बोला, अरे भाई जल्दी चलो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। वह आदमी बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे बचा लेंगे, तुम जाओ। फिर आखिरी नाव आई। नाव में बैठे लोगों ने कहा, अरे भाई तुम पागल हो गए हो क्या? पानी का लेवल बढ़ रहा है, जल्दी से नाव में आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन ये आदमी फिर बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वह मुझे डूबने नहीं देगा। अब धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि आदमी का पेड़ पर चढ़ना पड़ा। तब एक आखिरी रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर आया और उसके सामने एक रस्सी फेंकी और कहा कि जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। पूरा गांव जलमय हो गया। यह आदमी गुस्से में बोला, मैंने बोल दिया ना, मुझे मेरे भगवान स्वयं बचाने के लिए आएंगे, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर तुम यहां चले जाओ। अब पानी ज्यादा पड़ने की वजह से वो पेड़ भी डूब गया और आदमी की मृत्यु हो गई। आदमी ऊपर जाकर बोलता, भगवान मैंने आपसे उम्मीद नहीं की थी, मैंने तो आपकी इतनी भक्ति करी है, इतने यज्ञ करें, इतना दान पुण्य मैंने किया है और आपके ऊपर अटूट भरोसा किया, फिर भी आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। भगवान बोले, मैं तुझे बचाने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहले उस आदमी के रूप में, उसका नाविक के रूप में, और फिर आखिर में तो तेरे लिए हेलीकॉप्टर भी लेकर आया, लेकिन तूने हर बार मौका ठुकरा दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। इस सही से इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत दुखी है, लेकिन कुछ करते नहीं। वह कहते हैं भगवान जैसा चाहेगा वैसा जिंदगी चलती रहेगी, जो करेगा भगवान ही करेगा। वह हमेशा किस्मत के भरोसे रहता है। दोस्तों और साथियों, हमेशा हमारी मदद के लिए किसी न किसी के को जरिया बनाकर भेजता है, आगे बढ़ने के बहुत मौके देता है, लेकिन पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस मौके का मौका समझते हैं या हर बार की तरह धोखा। कई बार अपॉर्चुनिटी खुद और दरवाजे पर चलकर आती है, लेकिन हम उसे ठुकरा देते हैं। एक गांव में 2 लोग रहते थे। वह एक दूसरे के जान की बाजी लगाने तक तैयार रहते थे। उनकी दोस्ती की चर्चा में आसपास गांव में भी होती थी।
लोग उनके गहरी दोस्ती की मिसाल देते हैं। एक दिन अचानक से एक दोस्त की मृत्यु हो जाती, दूसरा दोस्त उसकी बॉडी को देखकर मुस्कुराने लगा। यह देखकर एक बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा किसी की मौत पर मुस्कुराया नहीं जाता। लड़का बोला, क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन मैंने अपने दोस्त से वादा किया था हम जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे, और उसने भी मुझे कसम दे रखी थी अगर मैं मर जाऊं तो भी तुम मुस्कुराते हुए मेरे अंतिम संस्कार पर अपना आना, क्योंकि उस दिन तेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। बुजुर्ग आदमी इस लड़के की बात पर सुनकर रोने लगा और कहने लगा, मैंने बहुत दुनिया देखी, लेकिन तुम्हारे जैसा वफादार दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है? अगर साथ निभाने वाला सच्चा दोस्त मिल जाए तो दुनिया याद करती है।